हर तरफ पेड़ पौधे आते हैं नजर, बेले हैं चढ़ी हुई दीवालों पर। समझ में ना आए हमने कितना भी सोचा, बागीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर्स ग्रीन हाउस। हाँ तो दोस्तों, हम फिर ग्रीन हाउस में हैं और इस बार हम शेखर जी से ये पूछने आए हैं कि ये जो इन्होंने बोनसाई लगाई है, जी ये काय की है? वो ये इमली की बोनसाई है जी। और बोनसाई को जगह वो कम चाहिए तो हर घर में लग सकती है ये। और वैसे दरख्त इसका बहुत ऊंचा जाता है जी। पक्षियों के लिए आवाज देता है, पक्षियों को भोजन देता है और गर्मी में हाँ। अग्नि को समन करने के लिए हाँ। इसका घोल या इसकी चटनी बहुत लाभदायक होती है। वाह। इसलिए इसको और अपने क्षेत्र में आसानी से लग भी जाता है। क्या शेखर जी बताते हैं कि ये खट्टे स्वाद वाली जो चटनी के रूप में भी लोकप्रिय है और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के घरों में तो बहुत इसको प्यार मिला है। इसका नाम है टेमेरिंडस इंडिका। इसका पेड़ 25 मीटर ऊपर तक जाता है। मूल रूप से ये अफ्रीका का पेड़ है, लेकिन अब दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी जगह बहुत पॉपुलर है। और हिंदुस्तान की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी जगह इमली का पेड़ खूब अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रकार की भूमि में उग आता है। एक पेड़ 300 से 500 किलो तक इमली दे देता है। और क्यों ना हो, इससे रक्त संचार बेहतर होता है, आयरन की कमी दूर होती है, रक्त में लाल रंग की कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अब इमली के रस में थोड़ा दूध मिलाइए और आंखों के बाहर लगाएं तो आंखों में दर्द हो या जलन दोनों दूर हो जाएंगी। और यदि लूज मोशन हो रहे हो ना, तो इमली के बीजों को सुखाकर पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर मिलाइए, सेंधा नमक मिलाइए, थोड़ा सा मक्खन मिलाइए और दूध के साथ पिएं तो लूज मोशन दूर हो जाएंगे। वैसे ये यौन ऊर्जा भी बढ़ाता है और अगर खूनी बवासीर है तो इसका गूदा और दलिया मिलाकर खाइए, दूर हो जाएगा। कब्ज से भी राहत देता है और विटामिन बी का तो ये खजाना है, इसीलिए मांसपेशियों के विकास में ये बड़ा सहायक है। इसकी छाल का पेस्ट बनाकर लगाइए तो चेहरे की झाइयाँ कम हो जाती हैं। और नाश्ते के बाद अगर 4-5 टुकड़े खा लिए जाएं तो एक समस्या आती है ना महिलाओं में, उनके स्तनों का आकार नहीं बढ़ता है, तो वो बढ़ सकता है इससे। लेकिन एक बात है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम इमली खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान करेगी। वैसे एक बार जब पेड़ लग जाता है तो 13-14 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है और लगातार 60 वर्षों तक देता रहता है। लेकिन ग्वालियर में एक 600 साल पुराना पेड़ है और उसकी बड़ी मान्यता है, इसीलिए उसे 10 फीट लंबी लोहे की दीवार में सुरक्षित किया गया है। कहते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन ने इसी पेड़ के पास रियाज किया था और फिर यहीं उनकी समाधि बनी। यह भी मान्यता है कि अगर इसकी पत्तियां चबाकर खा ली जाएं तो आवाज सुरीली हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि गूंगे भी बोलने लगते हैं। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, गुरु नानक देव जब निकले थे यात्रा पर तो इंदौर में इमली के पेड़ के नीचे ही रुके थे, इसलिए वहां पर गुरुद्वारा इमली साहिब का निर्माण किया गया। वैसे एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए इसके पेड़ के पास न जाना चाहिए, ना इसके नीचे रहना चाहिए और ना ही घर के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सच्चाई ये है कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और अम्लीयता युक्त पेड़ है। इसमें क्योंकि शक्कर ज़्यादा होती है, इसलिए ये रक्त शर्करा स्तर को बढ़ा देता है और क्योंकि अम्लीयता इसका गुण है, इसीलिए इसकी नीचे अगर ज़्यादा देर रहेंगे तो चक्कर आ सकते हैं और भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तभी ये चल गई मान्यता कि भाई यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन
ये तो सच है कि घर के अंदर इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रात में और इसी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का संचरण हो जाता है। एक बात और, बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए हानिकारक है, और अगर किसी को एसिडिटी हो, ब्लॉटिंग हो या पेट दर्द हो तब तो ये ज़्यादा नुकसान करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके गूदे का प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा और धातु पालिश के लिए भी किया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, इसकी चटनी तो मज़ेदार लगती ही लगती है। ग्रीन हाउस में आज हमारे बंधु हरीश भदौरिया जी आए हुए हैं और जगमोहन गुप्ता जी आए हुए हैं। हरीश भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, ये अभियान जो हम चला रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है। आदरणीय सुशील सरित जी और आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी ने जो यह मिशन चलाया है, यह न केवल हमें जागरूकता दे रहा है, मुझे लग रहा है कि इस YouTube श्रृंखला से पूरे देश में एक जागरूकता फैलेगी। और आदिकाल से जो ऋषि मुनि पुराने समय में, सतयुग में, जो हमारे गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे, प्रकृति से प्रेम सिखाया करते थे, वह आज के समय में विलुप्त हो गया है। इसलिए यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इससे न केवल घरों की, उनके स्वास्थ्य की, बल्कि पूरे देश की उन्नति होगी, ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाने के लिए अगर आप कोई मदद चाहते हैं ना, सहयोग चाहते हैं, तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी से मिल लीजिए, जिनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।